हेलो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बैंक ट्रांजैक्शन की जो एंट्री हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करनी होती है उन्हें टैली में हम कैसे पोस्ट करते हैं उन एंट्रीज को करना बताया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्काउंट की एंट्री को हम टैली में कैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है फिरोज़ और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस चैनल टैली फॉर ऑल में। चलिए दोस्तों आज की टॉपिक और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डिस्काउंट जो है वो दो टाइप के होते हैं, पहला कैश डिस्काउंट और दूसरा ट्रेड डिस्काउंट। अब इन दोनों डिस्काउंट की एंट्री को हम टैली में कैसे पोस्ट करेंगे ये हम एक एक करके देखेंगे। दोस्तों टैली में डिस्काउंट की एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले हमें डिस्काउंट के लेजर्स को बनाना होगा। अब लेजर बनाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में मास्टर सेक्शन में दिए गए क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाना है और फिर यहाँ से आपको जाना है लेजर के अंदर और फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्काउंट का लेजर जो है वो क्रिएट करना है। दोस्तों जब हम गुड्स परचेज करते हैं और परचेज करते टाइम हमें डिस्काउंट मिलता है तो वो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव होता है। तो एक लेजर बना लेंगे हम डिस्काउंट रिसीव के नाम से। तो यहाँ टाइप करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड और इसका जो ग्रुप होगा वो होगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम और फिर इस लेजर को हम सेव कर लेंगे। ऐसे ही दोस्तों जब हम गुड्स सेल करते हैं तो उस पर हम डिस्काउंट देते हैं जो कि हमारे लिए डिस्काउंट पेड या फिर डिस्काउंट अलाउड होता है। तो इसके लिए भी एक लेजर बना लेंगे डिस्काउंट अलाउड के नाम से। तो टाइप करेंगे डिस्काउंट अलाउड और इसका जो ग्रुप होगा वो होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और फिर ये लेजर भी हम सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद वापस बाहर आ जाएंगे हमारी गेटवे ऑफ टैली वाली स्क्रीन पे। दोस्तों अब एंट्री पोस्ट करने के लिए हमें जाना है वाउचर्स में और सबसे पहले बात करेंगे कैश डिस्काउंट के बारे में। दोस्तों कैश डिस्काउंट जो है वो बस कैश ट्रांजेक्शन पे ही एप्लीकेबल होता है। अब हमें एंट्री करनी है गुड्स परचेज ₹10,000 ऑन 10% कैश डिस्काउंट। मान लीजिए मैंने कैश में 10,000 के कुछ गुड्स परचेज किए हैं और उस पर मुझे 10% का कैश डिस्काउंट मिला है। तो इसकी एंट्री हमें कैसे करनी है? एंट्री करने के लिए आपको जाना है परचेज वाउचर में। तो परचेज वाउचर पर जाने के लिए क्लिक करेंगे परचेज पे या फिर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की F9 भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ डालेंगे सप्लाइज इनवॉइस नंबर, फिर डेट और फिर पार्टी अकाउंट में लेंगे हम कैश अकाउंट, कैश का लेजर, क्योंकि हम यहाँ जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो हम कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर टैली आपसे कुछ ऑप्शन पूछेगा जिसको आप फिलहाल के लिए स्किप भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर्टिकुलर में लेंगे हम परचेज लेजर, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे परचेज लेजर अकाउंट और फिर डालेंगे अमाउंट जितने का हमने गुड्स परचेज किया है। और यहाँ मैंने परचेज किया था 10,000 के गुड्स, डाल देंगे 10,000 और फिर इस पर हमें 10% का डिस्काउंट मिला था तो यहाँ ले लेंगे हम टेस्ट डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ पर हम रेट वाले कॉलम में डालेंगे -10 और -10 डालने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर टैली आपको खुद ही डिस्काउंट कैलकुलेट करके उसका अमाउंट शो कर देगा। देख सकते हैं कि हमने गुड्स जो परचेज किए थे वो किए थे 10,000 के, जिसमें कि हमें 1,000 का डिस्काउंट मिला है और जो मैं फाइनल जो पेमेंट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 9,000 की। दोस्तों अगर आप इस एंट्री को डेबिट और क्रेडिट वाले मोड में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे चेंज मोड का, आपको उस पर क्लिक करना है और फिर जाना है एज वाउचर मोड पे। एज वाउचर मोड पे करेंगे तो यहाँ पर आप अभी डेबिट और क्रेडिट वाला मोड दिखाई देगा आपको। अब इसकी जो ट्रांजेक्शन की जो एंट्री बनेगी हमारी वो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बट दोस्तों यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो हमें अमाउंट डालना है वो हमें खुद से कैलकुलेट करके डालना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डेबिट में परचेज में जो है अमाउंट शो कर रहा है 10,000 जितने का मैंने एक्चुअल में परचेज़ किया था और फिर क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव जो है वो मेरा 1,000 का है और क्रेडिट में कैश में जो है मेरा यहाँ पे अमाउंट जो है वो 9,000 है जितना मैं एक्चुअल में पे कर रहा हूँ। पर दोस्तों अभी हम स्टार्टिंग में ये एंट्री अभी सीख रहे हैं तो हम अभी जो एंट्री करेंगे वो हम करेंगे हमारे अकाउंटिंग इनवॉइस वाले मोड में, जिसको हमें सीखने के लिए ईजी रहेगा। तो इस एंट्री को हम अब सेव कर लेंगे।
सेव करने के एंटर दबाएंगे और एंट्री को हम सेव कर लेंगे। दोस्तों ये एंट्री हो गई गुड्स परचेज करते टाइम कैश डिस्काउंट की। अब सेल्स करते टाइम कैश डिस्काउंट की बात करते हैं। गुड्स सोल्ड ₹10,000 ऑन 10% डिस्काउंट, मतलब मैंने 10,000 के गुड्स सेल किए जिस पे 10% डिस्काउंट भी दिए हैं। अब इस एंट्री को करने के लिए हम जाएंगे सेल्स वाउचर में, जिसके लिए आप यहाँ पे सेल्स पे क्लिक भी कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट की F8 भी प्रेस कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर हम पार्टी नेम लेंगे कैश, क्योंकि हम कैश सेल कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर फिर से टैली कुछ ऑप्शन पूछेगा जिसे हम स्किप कर देंगे। और फिर यहाँ पर्टिकुलर में लेंगे हम, इस बार हम सेल कर रहे हैं तो लेंगे हम सेल्स अकाउंट और अमाउंट डाल देंगे जितने की हमने सेल करी है। मैंने सेल करी है 10,000 की, डालेंगे 10,000 और इस 10,000 पे मैंने सेल करते टाइम डिस्काउंट भी दिया है, मतलब डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड कल हम लेजर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर रेट में हम जितने % मैंने डिस्काउंट दिया है वो डाल देंगे पर नेगेटिव में। माइनस का साइन लगाएंगे और लिखेंगे 10, एंटर दबाएंगे तो टैली खुद से ही अमाउंट कैलकुलेट करके जितना % मेरा डिस्काउंट बनेगा वो यहाँ पर शो कर देगा। आप देख सकते हैं मैंने जो सेल करी थी वो करी थी 10,000 की, जिसमें मैंने 1,000 का डिस्काउंट भी दिया है और यहाँ जो मुझे पेमेंट मिलेगी वो मिलेगी 9,000 की। इस एंटर को भी हम एंटर करके सेव कर लेंगे। दोस्तों ये तो हो गई कैश डिस्काउंट की एंट्री। अब बात करेंगे दूसरे टाइप के डिस्काउंट के बारे में, जो है ट्रेड डिस्काउंट। दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कैश और क्रेडिट दोनों टाइप्स के ट्रांजेक्शन पर एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले परचेस करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं। मान लीजिए मुझे एंट्री करनी है गुड्स परचेज ₹10,000 ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब मैंने 10,000 के गुड्स परचेज करिए जिसमें मुझे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। इसकी एंट्री करने के लिए फिर से जाएंगे परचेज वाउचर में, फिर से हमें डालना है इनवॉइस नंबर, फिर डेट और पार्टी नेम में फिर से लेंगे कैश, क्योंकि हम कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर इसको स्किप करेंगे। पर्टिकुलर में लेंगे परचेज, अभी हम परचेज की एंट्री कर रहे हैं और फिर यहाँ पर डालेंगे अमाउंट। पर दोस्तों ये एंट्री हम ट्रेड डिस्काउंट की कर रहे हैं और ट्रेड डिस्काउंट का रूल है हम ट्रांजेक्शन करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते। हमें ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट हमारे मेन अमाउंट से लेस करके दिखाना होता है। मतलब कि मैंने यहाँ पर परचेज़ किया था 10,000 का, जिसमें मुझे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला था। तो 10,000 का जो जिसका 10% है होगा मेरा 1,000। उसको लेस करने के बाद जो मैं पे करूँगा 9,000 वो मुझे यहाँ पर दिखाना होगा और फिर इसको एंटर करके इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं अपने किसी सप्लायर से परचेज़ कर रहा हूँ, मतलब क्रेडिट में परचेज़ कर रहा हूँ, तो भी हम इसी तरह से करेंगे। जैसे यहाँ डाल देंगे फिर से सप्लायर नंबर और डेट। इस बार पार्टी में हम ले लेंगे हमारा जो सप्लायर है, यहाँ पर मेरा जो सप्लायर है वो है किशोर। और फिर यहाँ पर एंटर करके डिटेल्स यहाँ पे स्किप करेंगे। यहाँ पर्टिकुलर में लेंगे परचेज, फिर से यहाँ मुझे 10% का डिस्काउंट मिला है, तो जो मेरा मेन अमाउंट है जो मैं पे करूँगा बस वो यहाँ पे शो करूँगा और फिर एंटर करके इस एंट्री को भी सेव कर लूँगा। ऐसे ही दोस्तों सेल्स की बात करते हैं। सेल्स की एंट्री करने के लिए जाएंगे सेल्स वाउचर में और यहाँ पर हम सेल्स कैश सेल कर रहे हैं जिस पे हम 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो यहाँ पार्टी नेम ले लेंगे कैश और फिर पर्टिकुलर में लेंगे हम सेल्स। यहाँ मैं 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूँ और ट्रेड डिस्काउंट के रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर डिस्काउंट का अमाउंट लेस करके दिखाना है। मतलब 1,000 लेस करने के बाद मैंने यहाँ सेल करी है 9,000 की, डाल देंगे अमाउंट 9,000 और फिर इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। ऐसे ही अगर मैं इसको क्रेडिट सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पर अपना पार्टी का नेम ले लेंगे। जैसे यहाँ मेरा जो पार्टी का नेम है राहुल, वो सेलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पर ले लेंगे हम सेल्स और जितना अमाउंट है मेरा डिस्काउंट लेस करने के बाद वो डाल देंगे और फिर इस एंट्री को भी हम सेव कर लेंगे। दोस्तों ये थी कैश और ट्रेड डिस्काउंट की कुछ बेसिक एंट्री जिन्हें हम टैली में कैसे पोस्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में हमने सीखा। दोस्तों आपको अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आगे आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसे ही टैली में कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो दोस्तों अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।